हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का नवोदय ट्यूशन 2.0 में। आज की हमारी मैथ की 13वीं क्लास है, यानी 13। इसमें सीख रहे हैं बेसिक मैथ। बेसिक मैथ में हमारी 4-5 क्लास हो चुकी हैं और इससे पहले एक चैप्टर भी हो चुका है मैथ का। तो बेसिक मैथ में हमारी जो बेसिक 13वीं क्लास है, इसमें हम सीखेंगे फैक्टर। इससे पहले फैक्टर की एक क्लास और हो चुकी है, तो इसमें फैक्टर ही चल रहा है, क्योंकि फैक्टर भी मैंने पूरे आपको नहीं सिखाए है। तो इस क्लास में मैं आपको फैक्टर पूरे खत्म कर दूंगा। तो आप सभी बच्चे क्या करना, मेरे साथ इनको करना। और मैंने आपको कल कुछ होमवर्क में कुछ क्वेश्चन दिए थे। किसमें? होमवर्क में कुछ क्वेश्चन दिए थे। पहले मैं आपको उनको करके बताऊंगा, तो आप सभी बच्चे उनको मिला लेना, किस बच्चे का सही गया है, किसका गलत। तो मैं एक एक से सभी को बताऊंगा, यानी 5 बताए थे मैंने आपको, 5 दिए थे, तो पांचों के पांचों को बताऊंगा। तो आप सभी मेरे साथ ही उनको देखते जाना कि किसके सही गए हैं और किसके गलत, जिससे कि आपको पता पड़ जाएगा कि आपको इनको सीख पाए हैं कि नहीं। ठीक है, ये सबसे पहला था 48 का फैक्टर निकालना था। किसका? 48 का। तो 48 का निकालेंगे कैसे? सबसे पहले ऐसे बनाएंगे। मैंने आपको बता दिया था कल, मैं इनको सिखा चुका था आपको कि कैसे करने हैं। तो मैं आपको बस केवल करके बताऊंगा, जल्दी जल्दी से। आप अपना आंसर बता लेना कि आपका सही गया कि गलत। समझा नहीं रहा हूं, समझाऊंगा मैं आगे, जब आगे और बड़े बताऊंगा इनसे, तो आपको देखते जाना है बस, आपका सही है कि गलत। ठीक है, तो पहला तो ये होगा, फिर नीचे इसका ये लिख जाएगा। कैसे आया ये? 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 3। इनको इंटू करके देखना, अगर ये आंसर आएगा तो ठीक है, नहीं तो गलत होगा। पहला तो हो गया ये। उसके बाद में दूसरा है, इसमें 50 का निकालना था। 50 का फैक्टर तो कैसे निकालेंगे, देखो। सबसे पहले दो का इसमें भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? 25। फिर देखो, 2 का जाएगा नहीं, अब इसमें 3 का जाएगा नहीं, तो किसका देंगे? 5 का। 5 का कितने बार जाएगा? 5 बार। फिर 5 से देंगे तो कितने बार? 1 बार। तो इसको भी कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल टू 50। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, दूसरे वाले का आंसर ये। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्या है, इसमें तीसरा देखते हैं। तीसरा निकालना था 80 का। तो इसका फैक्टर निकालना है 80 का, तो 80 का निकालेंगे। टू से डिवाइड देंगे, कितने हो जाएगा? यहाँ पे 40। फिर 2 से देंगे, कितना हो जाएगा? ये 20। फिर 2 से 10। फिर 2 से 5। फिर अब 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, तो किससे देंगे? 5 से। 5 से कितना? 1। तो इसको भी लिख लेंगे ऐसे ही। तो देखो, 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2 इंटू 5 इक्वल टू कितना आएगा? 80। आप करके देख लो, देखो करके देखते हैं। 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, सॉरी 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80। देखो 80 आएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आप सभी बच्चे इनको अच्छे से मिलाओ। इसके बाद में भी 2 और बच्चे हैं, उनको भी मैं करके बताऊंगा बोर्ड पर ही। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि बोर्ड पे करके बता दो, तो मैं आपको बोर्ड पे ही करके बता रहा हूँ, होमवर्क को भी। तो आप सभी अपना आंसर मिला लो जल्दी से। जिसका गलत गया हो वो कमेंट में मुझे बता दे कि मेरा ये वाला गलत गया है और कितने सही गए। यानी कमेंट में बच्चे सभी बताएंगे कि किस बच्चे के कितने सही गए हैं और कितने गलत। तो उससे मुझे पता पड़ जाएगा कौन सा बच्चा सीख चुका है और कौन सा नहीं। ठीक है, तो बताना उसमें कि 2 सही है कि 3 सही है कि 4 हो के 4 सही है, यानी कि 5 हो के 5 सही है। तो आप बताना। तो आप सभी पहले बच्चे इसको नोट करो अच्छे से। तो आप 3 सवालों को देख चुके होंगे। इसके बाद में चौथा सवाल है। इसमें निकालना था 100 का। किसका? 100 का फैक्टर। 100 का निकालेंगे, देखो। सबसे पहले 2 से भाग देंगे, कितने बार जाएगा? 50। फिर 2 से देंगे, कितने बार? 25। और 2 से जाएगा नहीं, किसे देंगे? 5 से जाएगा, सीधा सीधा। 3 से भी नहीं जा रहा है, तो 5 बार। और फिर 5 से 1 बार। फिर इसको इंटू करके लिख लेंगे। कैसे लिखा जाएगा, देखो। तो देखो, 2 इंटू 2 5 इंटू 5 इक्वल टू कितना होगा? 100। करके देखो,
पांच का पहाड़ा पांच बार देंगे, पचम 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100। तो इसका आंसर हो गया ये। उसके बाद इसमें लास्ट था होमवर्क में, मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूं कि आगे भी मुझको इसमें थोड़े से बड़े सवाल और बताने हैं, जिससे कि ये क्लास आपके फैक्टर इसमें कंप्लीट हो जाए। तो लास्ट था इसमें 90 का, फैक्टर ऑफ 90। तो इससे कैसे निकालेंगे? और जिस बच्चे ने इससे पहली क्लास नहीं ली है फैक्टर की, वो पिछली क्लास को अच्छे से ले ले, और जिस बच्चे ने इससे पहली क्लास नहीं ली है फैक्टर वाली, तो वो इनको नहीं कर पाएगा। इसमें 2 से ही देंगे, देखो 2 से देंगे तो कितने बार जाएगा यहाँ पे बताओ? इसमें यहाँ 4 बार, यहाँ पे एक कैरी बन के कितना हो जाएगा 5। अब देखो इसमें 2 से तो जा नहीं रहा है, देखो 2 का 2 में 4 में चला जाएगा, लेकिन 5 में नहीं जाएगा, तो इसमें नहीं जाएगा। इसके बाद देखेंगे 3 का, 3 का देखते हैं, 3 का 3 बन जाए 3, पूरा गया 3 का, एक बचा, एक को यहाँ पे ले लेंगे 15, 15 में जाएगा 3 का, तो कितने का आएगा 3 का, कितने बार? पहले एक बार, फिर 5 बार। अब देखो 15 में भी 3 का भी जाएगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे 15 में 5 का भी जा रहा है और 3 का भी जा रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया था पहले पहले 2 फिर 3 फिर 5, यानी कि क्रम से अवश्य संख्या है उनका भाग देते हैं। तो पहले 3 आएगा कि 5? पहले 3, तो 3 का देंगे कितने बार? 5 बार। अब 5 का देंगे कितने बार? एक बार। तो इसको भी लिख लो, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90। ठीक है, तो जिस बच्चे के 5 के 5 और सही गए हो वो कमेंट करके मेरे को बताए कि मेरे 5 सही हैं, और जिसके 4 सही हो वो 4 बताए, और ऐसे करके सही सही अपने बताओ, जिससे कि मुझे पता पड़ेगा किस बच्चे के कितने सही हैं। ठीक है, तो आप सभी बच्चे इनको अच्छे से आंसरों को मिलाओ, उसके बाद में हम आगे इसमें स्टार्ट करेंगे कि इससे बड़े फैक्टर कैसे करने होंगे। तो आप सभी बच्चे उनको नोट कर चुके होंगे, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा आज। आज आप ऐसे और सीखो, जैसे मान लो आपको निकालना है 260 का फैक्टर, यानी 260 का क्या निकालना है? फैक्टर। तो कैसे निकालेंगे? यानी उन्हीं की तरह कर दे सेम, यानी थोड़ा सा बड़ा है तो इसका इसमें ऐसे ही भाग देना है बस। ठीक है, सबसे पहले दो का भाग देके देखेंगे, 2 का भाग चला जाएगा। ठीक है, 2 का भाग देंगे, 2 का एक 2 में एक बार, फिर 3 में कितने बार जाएगा? 6 में कितने बार? 3 बार, और 0 में 0। फिर 2 का 1 में जाएगा नहीं, तो 13 में देंगे, 13 में कितने बार जाएगा? 6 बार। एक बचेगा वो 10 के आगे एक के 0 के आगे लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 10। 10 में कितने बार जाएगा? 5 बार। अब देखो 2 का तो इसमें जाएगा नहीं, क्योंकि 6 में चले जाएगा, लेकिन 5 में 2 का नहीं जाएगा। अब 3 का भी देखो 6 में चला जाएगा, लेकिन 5 में नहीं जाएगा, तो किसका जाएगा? 5 का। 5 का देखो कितने बार जाएगा? 6 में एक बार, और यहाँ पे एक बचा, कितना हो जाएगा? ये 15। 15 में कितने बार जाएगा? 3 बार। इसके बाद देखो इसमें 5 का तो जाएगा नहीं, 13 आता नहीं 5 के पहाड़े में। इसके बाद 5 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी होती है? क्योंकि मैं इसमें कैसी संख्याओं का भाग देते हैं? अभाज्य संख्याओं का। ठीक है, तो 5 के बाद देंगे 7 का। 7 का भी 7 के पहाड़े में भी नहीं आता। 7 के बाद कौन सी संख्या होती है? 11। 11 में भी नहीं आएगा 13, तो किससे जाएगा? इसमें केवल 13 से ही भाग जाएगा। किससे? 13 से। इससे पूरा पूरा चला गया। इसके बाद में इसको लिख देंगे, यहाँ पे देखो कितना, 2 इंटू 2 5 इंटू 13 इक्वल टू कितना आएगा? 260। ठीक है, तो आप सभी बच्चे इसको नोट करो अच्छे से, और आपके लिए मैं करने के लिए दे रहा हूं, आप इसको करके बताना, मैं देखूंगा कि आपने सही किया है कि गलत। आप पे नहीं आएगा तो फिर मैं आपको करके इसको बताऊंगा।
तो आप सभी बच्चों ने इसको कर लिया होगा, तो मैं आपको करके बताता हूँ। जिस बच्चे पे नहीं आया वो देख लो अच्छे से, और जिसने कर लिया है वो अपना आंसर मिला लेना कि उसने सही किया है कि गलत। सबसे पहले 2 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा इसमें 3 बार, इसमें 1 बार और यहाँ पर 0। फिर 2 से जाएगा कितने बार जाएगा, यहाँ पे 3 में जाएगा 1 बार, फिर 11 हो जाएगा, 11 में कितने बार 5 बार, फिर यहाँ पे 1 बचेगा, फिर दोबारा से 10 हो जाएगा, 10 में 5 बार। इसके बाद देखेंगे इसमें 3 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, देखो 2 का तो जाएगा नहीं, सीधी बात है, लास्ट में 5 आ रहा है। तो 2 से भाग देने की एक ट्रिक होती है, अगर लास्ट वाला अक्षर 2 से कट जाए तो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी, अगर लास्ट वाला अक्षर 2 से नहीं कटे तो पूरी संख्या 2 से नहीं कटेगी। देखो 0 2 से कट जाएगी, ये भी कट जाएगा, लेकिन 5 2 से नहीं कटेगा, तो 2 से नहीं कटेगा। इसके बाद 3 से देखेंगे, 3 से देखो 3 पंजे 15, 15 में पूरा भाग चले जाएगा, लेकिन 5 में 3 का नहीं जाएगा, तो किसका जाएगा इसमें 5 का। और 5 की डिजिबिलिटी क्या होती है कि लास्ट में अगर 0 हो या क्या हो 5 से कट जाता है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आपको जो विभाजकता का नियम होता है एक, तो किस संख्या से कैसे भाग कटता है वो भी मैं आपको एक क्लास में सिखा दूंगा। तो देखो 5 से भाग देंगे, 15 में कितने बार जाएगा बताओ आप, 3 बार। अब इसमें कितने बार जाएगा, इसमें 5 में 1 बार। अब आपने देखा होगा मैंने आपको अभाज्य संख्या लिखाई थी, क्या लिखाई थी, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याओं में लिखाया था अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिनमें किसी भी और संख्या का भाग नहीं जाता, केवल स्वयं और 1 का भाग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब 31 की संख्या है अभाज्य, अब इसमें किसी संख्या का भाग जाएगा नहीं जाएगा, जिसमें अगर इसमें किसी का भाग नहीं जा रहा है तो इसी का भाग दे देंगे, इसी से कितने बार, 1 बार। कैसे करते हैं इनको, इसके बाद इनको देखो लिख दो इसको, 2 into 2 5 into 31 इक्वल टू कितना आएगा 620। तो आप सभी बच्चे समझ गए होंगे इसको भी कैसे करना है। तो आपको इनको ऐसे ही करना है। इसके बाद मैं आपको दूंगा इसमें कुछ होमवर्क, तो आप सभी क्या करना, होमवर्क में मैं आपको 5 प्रश्न दूंगा, तो आप उन 5 प्रश्नों को करके लाना। अगर आप पे इनमें से कुछ नहीं आएंगे तो मैं आपको उनको बोर्ड पे करके बताऊंगा अगली क्लास में। तो आप सभी बच्चे इनको अच्छे से नोट करो, फिर मैं आपको होमवर्क दिखाता हूं। तो जो बच्चा नोट नहीं कर पाया हो वो क्या करे, वीडियो को रोक के आराम से उनको नोट कर सकता है। उसके बाद में आप लिखना होमवर्क, मैं आपके लिए होमवर्क लिखा रहा हूं। तो मैं आपके लिए 5 होमवर्क दे रहा हूं, 5 सवाल होमवर्क में है, तो आप सभी बच्चे इनको अच्छे से करना, और जो सवाल नहीं आए उसको मैं अगली क्लास में आपको बता दूंगा, आप देख लेना कैसे होगा। लेकिन इसमें थोड़े कठिन सवाल हैं ये, तो आप इनको बस भाग देकर चेक करना कि कैसे कैसे कौन सा सवाल हो सकता है। तो इसी के साथ अपनी वीडियो को मैं समाप्त करूंगा। सभी बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम।